मित्रों, सादर नमस्कार। मैं अपने कविताओं की फुलवारी में से, अपनी रचनाओं की फुलवारी में से चौथा पुष्प निकाल कर आपके सम्मुख आया हूँ। आज मैं आपको अपने लिखे हुए कुछ दोहे सुनाऊंगा। ये दोहे रचना पर आधारित हैं। रचना यदि जिह्वा, इसी जीभ में सब कुछ बसा हुआ है, ये मेरा मानना है। देखिएगा क्या क्या चीज़, क्या क्या अंतर होता है कि जीभ को एक दो तरह के भाव जीभ में हो सकते हैं, दो तरह की बातें जीभ में हो सकती हैं। तो कौन कौन सी तरह की बातें हैं वो मेरे दोहों में आपको नजर आएगा। लीजिए सुनिए। पहला दोहा। रसना है मूरख बड़ी, रसना है विद्वान। रसना है मूरख बड़ी, रसना है विद्वान। रसना वो सब बोलती, जिसकी घर में खान। जिसकी घर में खान, यानी जो घर में है, जो घर में जिस तरह का वातावरण है उसी तरह से रसना बोलती है। ये मेरा इस दोहे में भाव है। लीजिए दूसरा दोहा। रसना ही विष से भरी, रसना में पीयूष। रसना ही विष से भरी, रसना में पीयूष। रसना ही मधुमास है, रसना ही है पूष। रसना ही है पूष। पीयूष माने अमृत। रसना में ही विष भरा हुआ है और इसी रसना में अमृत भरा हुआ है। ये मेरा इसमें भाव है। तीसरा दोहा सुनिए। बालापन में जो मिला, रसना के वो बोल। बालापन में जो मिला, रसना के वो बोल। परिवारों की पोल को, रसना देती खोल। रसना देती खोल, यानी जो बचपन में हमने सुना होगा उसी को हम अक्सर अपने जीवा से निकालते हैं। जैसा वातावरण हमको मिला होगा वैसे हमारी जीवा बोलती है। ये मेरा इस आशय है इस दोहे का। अगला दोहा सुनिएगा। रसना से उपजे निशा, रसना से ही भोर। रसना से उपजे निशा, रसना से ही भोर। कटु रसना में जानिए, तमस बड़ा घन घोर। तमस बड़ा घन घोर, यानी जिसकी कटु जिह्वा होती है वो अंधकारमय है, समझिए। वो उसको सारा अंधकार ही सबको देगी। उससे कोई आपको उजाला नहीं मिलेगा। जो कटु बोलता है दूसरे को अंधकार ही देगी। अगला दोहा, पांचवा दोहा। रसना में कोयल बसी, रसना में है काग। रसना में कोयल बसी, रसना में है काग। जिस रसना में काग है, समझो है हतभाग। समझो है हतभाग, यानी उसका भाग्यहीन है जिसके रचना में कर्कश ध्वनि है या जिसकी रचना मीठा नहीं बोलती है, उसका भाग्य अच्छा नहीं है। ये इससे आशय है। रसना ही तो शूल है, रसना ही है फूल। रसना ही तो शूल है, रसना ही है फूल। रसना ही तो झोंकती, निज नयनों में धूल। रसना ही तो झोंकती, निज नयनों में धूल, यानी हमारी आंखों में भी धूल झोंक जाती है रसना, यदि अच्छा नहीं बोलती तो। ये इसका आशय है।
रसना में परिमल घुले, रसना से परिमल घुले, रसना से दुर्गंध, रसना से परिमल घुले, रसना से दुर्गंध। बचपन में क्या क्या मिला, रसना में सब बंद, रसना में सब बंद। रसना से जीवन मिले, रसना लाती काल, रसना से जीवन मिले, रसना लाती काल। रसना सूखा रूख है, रसना हंसती डाल, रसना हंसती डाल। यानी कभी इस रसना से काल भी आ जाता है। कोई चीज़ ऐसा शब्द बोल देता है दूसरे को, जिससे बहुत आहत होता है दूसरा, और इससे कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो ये मेरा भाव है कि रसना सूखा रूख है, यानी सूखा पेड़ समान भी रसना है, और रसना हंसती डाल भी है दूसरे के लिए। रसना काली रात है, रसना पूर्ण मास, रसना काली रात है, रसना पूर्ण मास। रसना ही खाई करे, रसना लाती पास, रसना लाती पास। यानी इस रसना से ही जो हम बोलते हैं, इससे दूरियां भी बढ़ जाती हैं एक दूसरे से, और यही पास भी लाती है। यदि अच्छे बोल होते हैं तो हम दूसरे के समीप, उसी के समीप जाते हैं जो अच्छा बोलता है, और जो कर्कश बोलता है या दूसरे के खिलाफ बोलता है, उससे हम दूर रहने का प्रयास करते हैं। रसना में ही धेनु है, रसना ही में ब्याल, रसना में ही धेनु है, रसना ही में ब्याल। रसना विष का कूप है, रसना पै की ताल, रसना पै की ताल। यानी अमृत की ताल भी है और विष का कूप भी ये रसना है, और रसना धेनु के समान भी है, और रसना ब्याल यानी विषधर सांप के समान भी रसना है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती है रसना में। अब मेरे इस दोहू में दोनों तरह की मैंने चीज़ें बताई। अब ये हमारे ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि उस रचना में हम क्या रखना चाहते हैं और उस रचना में हम क्या बैठाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने दोहों को आप तक पहुंचाया अपने। कल एक और अपना अगला पुष्प लेकर आप तक पहुंचूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।